यहाँ पर आप देखें कि दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, बीच में खाली अलिफ है। यहाँ पर देखें लाम पर तशदीद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है, ये जो बीच में एक अलिफ है, इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आप देखें बीच में एक छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर ये मीम क्यों आया है और इसको हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखें बीच में भी खाली अलिफ है, तो यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे ये बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप देखें बीच में एक ज़ा है, तो ये ज़ा जो है कौन से वक्फ़ की अलामत है, यहाँ पर हमें वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ वाव खाली है, दोनों अलिफ खाली है, यहाँ पर लाम खाली है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें ये सलह है, क़ाफ़ है, यहाँ पर देखें तो ये कौन सा वक्फ़ है, यहाँ पर हमें वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग जो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। देखें आज हमारा सबक है 17वां पारा। इससे पहले वाले वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 16वां पारा मुकम्मल हो गया था और सूरह ताहा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। आज हमारा 17वां पारा शुरू हो रहा है और 17वां पारा सूरह अंबिया से शुरू हो रहा है। जी हाँ, ये है सूरतुल अंबिया और ये मक्किया है। इसमें 112 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। तो आज हम 17वां पारा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लह। यहाँ पर देखें ये क़ाफ में क्या होगा, क़लक़ला। इक़्तरबा और रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर है। यहाँ नून में गुन्ना करेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा भी है, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा भी हा है, तो इन सब का लिहाज रखकर पढ़ेंगे आप। यहाँ पर आप देखें हमारी सांस टूट गई थी, तो हमने क्या पढ़ा, गफ़लह। गोल ता पर जब भी आप रुकें, जब भी आपकी सांस टूटे तो आप उसे हा साकिना से बदलें। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुअरिदून। देखिए यहाँ पर मीम साकिन है, यहाँ पर देखें मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद वाव है। यहाँ पर क्या होगा, इजहार शफवी। यहाँ पर भी होगा इजहार शफवी। यहाँ पर क्या होगा, इदगाम। यहाँ पर हमने वक्फ किया तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, यानी खींच कर यहाँ रुकेंगे, मुअरिदून, इस तरह से। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें मालूम ना हो कि इजहार शफवी क्या है, मद्दे आरिज क्या है। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें, शुरू से पढ़ें, तभी आप ये सब समझ पाएंगे। क्योंकि शुरू में हमने ये सब बहुत ही डिटेल के साथ बताया है कि सारे कवायद और रूल समझाए हैं, मदनी कायदा जब हमने पढ़ा था तब। लेकिन जो शुरू से हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मालूम होगा, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नए हैं वो लोग से मैं कहूँगा कि आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से पढ़ें। सुनिए, शुरू से पढ़ें आप। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुअरिदून। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदस। यहाँ देखें कितने कवायद हैं। यहाँ हमज़ा साकिना है, इसमें झटका होगा। यहाँ पर या मद्दा है। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफवी होगा। यहाँ पर इख्फा का कायदा लगेगा। यहाँ पर इदगाम होगा, यहाँ पर भी इदगाम होगा। यहाँ पर इदगाम शफवी है। देखें एक आयत के अंदर कितने कवायद आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा उन्हें सब मालूम होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे उन्हें ये सब पता नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से पढ़ें। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। यहाँ देखें इल्लस, इस्लाम को इस सीन से मिला देंगे और इस अलिफ को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये होता है हमज़ा वसली, जो मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये गिर जाता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक अलिफ है, यहाँ पर भी अलिफ है, दोनों अलिफ यहाँ गिर जाएगा, इसको साइलेंट हो जाएगा, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे इल्लस्तमऊहु। लेकिन अगर आपको इयादा करने की सूरत में इस अलिफ से पढ़ना पड़ जाए तो इस पे आप लगाएंगे ज़ेर की हरकत। इसको पढ़ेंगे इस्तमऊहु वहुम यलअबून। लाहियतन क़ुलूबुहुम। देखिए लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवा। यहाँ पर देखें इस रा को इस नून से मिलाएंगे, ये वाव दोनों अलिफ, ये लाम नहीं पढ़ेंगे।
اس کو پڑھیں گے وَأَسَرُّ جیم میں قلقلہ کریں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ جو ہے یہاں پر کھڑا زبر کر دیں گے، نجوا پڑھیں گے اس کو ہم، یہاں پر دیکھیں صلح ہے قاف ہے، تو یہاں پر اگر آپ کی سانس ٹوٹتی ہے تو آپ کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی سانس لمبی ہے تو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ النجوى الذین ظلموا، یہاں دیکھیں جب یہاں سے ہم نے پڑھا تو اس الف پر میں نے زبر لگایا، النجوى، تو خالی الف کے بعد جب لام آ جائے تو اس الف کو پر آپ زبر لگائیں، اس کو پڑھیں گے النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، دیکھیں بشرم، یہاں تا ہے یہاں شین ہے، بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، یہاں پر دیکھیں بیچ میں زا ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر رکنا تو جائز ہے مگر ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ کی سانس یہاں ٹوٹ جاتی ہے یا آپ یہاں رک جاتے ہیں تو آپ کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، یہاں دیکھیں جو مد ہے مد منفصل ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر دیکھیں کیسے پڑھیں گے اس کو، حمزہ غاد زبر اب، غین الف زبر غا، اب غا، ثا پیش ثو، اب غاثو، ثا کو نرمی سے پڑھیں گے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل، یہاں پر آپ دیکھیں میم ہے، یہ میم کیوں آیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں تنوین کے بعد حرف با ہے، اس لیے یہاں پر یہ چھوٹا سا میم آیا ہے، یہاں پر ہوگا اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہاں پر چوتھا قاعدہ لگے گا، اقلاب ہوگا، یعنی اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو ہم اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے احلام، اس کو احلام نہیں پڑھیں گے بلکہ احلام بل افتراہ بل۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے، اب ہم جب اعادہ کریں گے تو یہاں سے پڑھیں گے، جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر ہم لگائیں گے زیر کی حرکت، کیوں؟ کیونکہ تیسرے حرف پر زبر ہے، تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو خالی الف پر آپ زیر لگائیں، تو اس کو پڑھیں گے افتراہ بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ رجالا۔ اب اعادہ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں پر دیکھیں فَاسْأَلُوا، یہاں پر مد منفصل ہے، یہاں دیکھیں اہل الذکر، یہ ذال کو نرمی سے اہل الذکر، یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون، یہاں دیکھیں جسدل، یہاں تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، اس کو الف جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारा 17वें पारे का पहला रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें समझें, अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।